हेलो दोस्तों, नमस्कार। भारत के उस तेजस्वी, प्रखर प्रतिभावान, सुयोग्य, कर्मठी, ईमानदार और भारत के भाग्य निर्माता सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के पवित्र चरणों में कोटि कोटि अभिनंदन है। उनकी महान सोच हमारे देश के चहुमुखी विकास में योगदान प्राप्त किया। लेकिन आप जानते हैं कि पहले वे शिक्षक थे और शिक्षक के दर्द को समझे थे। ऐसे यही कारण है कि उन्होंने अपने जन्मदिन को अपना जन्मदिन न मानकर शिक्षकों के जन्मदिन पर समर्पित कर दिया। और वास्तव में जिंदगी समर्पण का ही नाम है। आज शिक्षक दिवस के मौके पर मैं किसी से छींटाकशी नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे मन में जो वेदना है उसे मैं रोक भी नहीं सकता। आज शिक्षा कलंकित हो चुकी है। कभी यक्ष ने पांडवों से प्रश्न किया था कि एक घड़ा से 7 घड़ा तो भर जाता है, लेकिन 7 घड़ा से 1 घड़ा नहीं भरता है। इसका उत्तर पांडवों ने नहीं दिया था और यक्ष नदी किनारे उन्हें हाथ पैर बांधकर सुला दिया था। इस प्रकार से दूसरे प्रश्न थे कि एक सुई के छिद्र में हाथी पार कर गया, लेकिन पूंछ फंस गया। पांडवों ने कहा ऐसा कैसे होगा, हाथी पार कर जाएगा, पूंछ तो पतला होता है, वो कैसे फंसेगा। वो फाड़ दिए गए थे। तीसरा प्रश्न था कि गाय ही अपने बछड़ी के दूध को पी रही है। कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, वो बछड़िया पी रही हो। उसमें भी फंस गए थे। और इसी प्रकार था कि एक आम का वृक्ष है, फल देखने में बड़ा सुंदर है, लेकिन फल खाने योग्य नहीं है। वो विषैला फल हो चुका है। फल विषैला है, जो खाएगा वो मरेगा, बेहोश होगा, बीमारी फैलेगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से सारे प्रश्नों का भिन्न भिन्न उत्तर है। एक बाघ है जिसका रखवाला ही, यानी बाघ का घेरा ही बाघ को तहस नहस कर रहा है। तो बाघ का घेरा तहस नहस कर रहा है, यानी इस युग में आने वाले समय में कलिकाल जब आएगा, रक्षक ही भक्षक बन जाएगा। जितने भी लोग जितने बड़े पद पर हैं, उतना बड़ा घोटाला मार रहे हैं और देश को भ्रष्टाचार की ओर ले जा रहे हैं। उसी प्रकार से गाय बछड़िया के दूध को पी रही है, यानी बहुत सी ऐसी माताएं हैं जो अपनी पुत्री से अयोग्य कार्य करवा कर उनके कमाई को खा रही हैं। इसी प्रकार से हाथी पार कर गया। पहले लोग किसी से कर्ज लेता नहीं था और कर्ज देने वाला देता था, तो कर्ज नहीं देता था, मदद कर देता था। लेकिन आज ब्याज ही नहीं, मैथ में चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। यानी मूलधन देखने में बड़ा लगता है, ब्याज छोटा लगता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज इतना विशाल हो जाता है कि मूलधन रूपी हाथी तो पार दिया जाता है, आसानी से पार कर जाता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज कुछ दिखाई पड़ रहा था वो फंस जाता है। और इन्हीं प्रश्नों में 1 घड़ा से 7 घड़ा भर जाता है। यानी एक माता पिता अगर जीवित रहते हैं तो अपने बच्चों का प्रतिपालन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर वही माता पिता वृद्ध हो जाते हैं और साथ उनके पुत्र और पुत्रियां होती हैं, तो एक दूसरे पर छोड़ देते हैं। वो नहीं कर रहा है, मैं कैसे उनकी सेवा करूं, और वो भार स्वरूप हो जाते हैं। यानी 7 से 1 घड़ा सूख जाता है। लेकिन ये जो फल सड़ गया, ये शिक्षा ने सुख दी जाती थी। तक्षशिला और नालंदा में बच्चों को शिक्षा ही नहीं दी जाती थी, बल्कि उनके भोजन और वस्त्र का भी प्रबंध किया गया। रोगी होने पर उन्हें दवा का भी प्रबंध किया जाता था। लेकिन आज शिक्षा जगत में शिक्षा माफिया पैदा हो गए, जो महीनों में लाखों और करोड़ों से नहीं अरबों से खेलते हैं। आज शिक्षा दिवस के अवसर पर हीरे और मोती की भेंट लेते हैं, लेकिन वास्तविक गुरु जो संस्कार का ज्ञान देता है, आज वह दर दर की ठोकरें खा रहा है। तो मैं चाहूंगा कि बड़े बड़े जो हमारे शिक्षाविद हैं सभी भाषाओं के, उनको मैं नमस्कार करता हूं। शिक्षा की अलग जगाते रहे, लेकिन संस्कार से बच्चों को दूर ना करें।
आज बच्चों को बताया जाता है, अरे संस्कार कौन सी चीज है, किस चिड़िया की बात करते हो यार, वो किस पेड़ पर बैठती थी, वो जमाना लद गया। अरे जमाना लद गया तो अपने पिता को पिता क्यों कहते हो, पुत्र क्यों नहीं कहते हो? मैं पूछता हूँ, अपने भाई को भाई क्यों मानते हो, उसको शत्रु क्यों नहीं मानते हो? अपनी माँ को पुत्री क्यों नहीं कहते हो? रे बदमाश, बड़ा तकलीफ होता है। समाज की ऐसे बहुत सी धारणाएं हैं जो मेरे को पसंद नहीं होती। बहुत से लोग मंच पर ऊंचे ऊंचे मंच बनाकर जब अपनी घोषणा करते हैं तो कहते हैं मेरा पढ़ाया गया शिष्य कोने कोने में डॉक्टर बन गया, देश नहीं विदेशों में बड़े बड़े पद पर है। अरे वो घोटालेबाज और चौटालेबाज तो नहीं बन गया, वो कहीं भ्रष्ट ऑफिसर तो नहीं बन गया। मैं बार बार कहता हूँ, मेरा पढ़ाया गया शिष्य अगर चाय बेचता है और किसी भूखे इंसान को बिना पैसा दिए चाय पिलाता है, अगर वो ठेले पर खोमचा लगाता है और किसी दरिद्र की सेवा करता है, तो मेरा योग्य विद्यार्थी। वो जब मेरे चरण कमल को छूता है तो मेरा हृदय गदगद हो जाता है। मैं हमेशा अपने विद्यार्थियों को कहता हूं कि जब दुनिया में देखोगे तो तुम्हारे पास अभाव ही अभाव होगा। मेरे पास भी घर नहीं है, मेरे पास अच्छे वस्त्र नहीं है, मेरे पास जेवरात नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मैं भी दुखी हो जाता। यह सोच शिक्षक तो शिक्षक, विद्यार्थी बनने के लायक नहीं है। विद्यार्थी भी हम नहीं कहला सकते हैं। अगर हम शिक्षक हैं तो हमेशा अपने बच्चों को यह बताएं कि बच्चे दुनिया में कितना गम है, अरे दुनिया में कितना गम है, पर मेरा गम कितना कम है, मेरा गम कितना कम है। अरे औरों का गम जब देखा गम तो अपना गम हम भूल गए, अपना गम हम भूल गए। फिर वो विद्यार्थी विद्यार्थी नहीं रह जाएगा, वो भी गुरु बन जाएगा। वो लोगों को शिक्षा देने के लायक गुरु बन गया। यही मेरा गुरु मंत्र है। बातें लंबी ना हो सके इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहूंगा कि समस्त शिक्षाविद जितने भी शिक्षा की अलग जगा रहे हैं उनके चरणों में भी मेरा निवेदन है, मेरी बातों से किसी को कष्ट ना हो। मेरी बातें ऐसी नहीं है कि जो किसी को भेदना चाहती है। मैं पशु पक्षियों से भी प्रेम करना चाहता हूँ, लेकिन थोड़ा सा अपने विचार को हो सके तो बदलने की कोशिश कर। लोग कहते हैं जमाना बदल गया, जमाना कभी नहीं बदलता है। मैं बार बार कहता हूँ, तारे वही है, सूरज वही है, ग्रह वही है, नक्षत्र वही है, नदियां उसी तरह से बह रही हैं, हवा उसी तरह से बह रही है, पक्षी उसी तरह से चक रहे हैं। फिर जमाना कैसे बदल गया? हमारा और आपका विचार बदल गया। पहले हम अनुशासित, आज अनुशासनहीन हो गए। पहले हम दयालु थे, आज निर्दयी हो गए। पहले परोपकारी थे, आज स्वार्थी हो गए। इस विचार को जिस दिन हम बदल देंगे फिर मानव दानव नहीं महामानव बन जाएगा। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।